आज की वीडियो में मैं आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एनिमेटेड पीआई सेल्स डैशबोर्ड सिखाने जा रहा हूँ। ये आपके सामने जो आपको ये विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, स्पेशली ये 4 विजुअल्स जिसमें फिश एक्वेरियम और ये आपको जो है वो एनिमेटेड बार चार्ट, एनिमेटेड जो है आपकी परसेंटेज चार्ट और सनबर्स्ट चार्ट, ये जो आपको 4 विजुअल नज़र आ रहे हैं ये सारे एनिमेटेड हैं। ये विजुअल हमने कैसे बनाया और ये क्या काम करते हैं, जैसे लाइकवाइज सनबर्स्ट चार्ट ये कैसे काम करेगा, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसी तरीके से ये फ़िश एक्वेरियम चार्ट जो कि आपको बताएगा कि आपके कौन सा क्लाइंट आपका बिग क्लाइंट है, जायंट क्लाइंट है, और कौन सा क्लाइंट आपका स्मॉल क्लाइंट है। और ये सिटी वाइज जो मैंने एनिमेटेड बार चार्ट बनाया है। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कुछ भी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो आपके सामने डेटा नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आज हम डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर का जो है सेल्स डैशबोर्ड बनाएंगे पावर बीआई के अंदर। तो कैसे बनाएंगे और ये कैसे पॉसिबल होगा वो सब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन आज का सेल्स डैशबोर्ड जो है वो एनिमेटेड होगा, यानी उनके जो विजुअल्स होंगे, उनके जो मेन विजुअल्स होंगे वो एनिमेटेड होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप व्यू में जाएंगे और आपको यहाँ पे थीम नज़र आ रही होगी। आप जाएंगे कस्टमाइज़ थीम में और इधर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी थीम को। तो हम पेज में जाके पेज का कलर जो है वो हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। पहले तो मैं डायरेक्टली विजुअल के बॉर्डर्स को जो है वाइट कलर कर दूं, ताकि जो है विजुअल्स जो हैं वो और जो है वो वाइट कलर के बॉर्डर्स उनके ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। अब मैं आ जाता हूँ पेज में। यहाँ आके मैं पेज का कलर जो है वो अपना डार्क ग्रीन टाइप जो होता है, टील ग्रीन जो होता है, वो मैंने रख लिया है यहाँ पे वॉलपेपर और अपने पेज बैकग्राउंड कलर को। सो अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा आपको नज़र आएगा कि पेज की थीम कलर जो है चेंज हो चुकी होगी। बैकग्राउंड को जो है वो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर दूँगा, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो इस तरह के शेप में आ जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि मेरा जो पेज है उसकी थीम जो है वो टील ग्रीन कलर की बन चुकी है। नाउ अब मेरा काम है कि मुझे यहाँ पे रखना है टेक्स्ट बॉक्स। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स के पीछे का जो बैकग्राउंड कलर था उसको मैंने ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% कर दी और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने डैशबोर्ड की हेडिंग जो कि है डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड या डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर डैशबोर्ड। नाउ इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद, इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के बाद अब जो है मैं मूव करूँगा अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि होगा स्लाइसर का। इसकी एडजस्टमेंट के बाद जो है वो मैं पहले इसको लाइन ड्रॉ कर लूँगा इंसर्ट में जाके शेप में, और इसका एक ब्रेकअप बना दूंगा। यानी इस ब्रेकअप से ये आइडिया हो जाएगा कि इस ब्रेकअप पे मेरे पास हेडिंग आ जाएंगी और स्लाइसर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अब आप इसके बॉर्डर को कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बॉर्डर का कलर आप जो है वो वाइट कर सकते हैं और इसके फिल कलर को आप जो है वो बंद कर सकते हैं। तो इस तरह का कलर है और इसके मैंने जो है लाइन का साइज़ भी जो है विड्थ जो है वो बढ़ा दी है और विड्थ जो है वो मैंने 4 कर दी है। दोबारा एक लाइन ड्रॉ करूँगा और अब रोटेशन में आके इसको मैं 90 डिग्री कर दूँगा। 90 डिग्री पे ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और अब मैं जो है जहाँ मैंने अपनी हेडिंग डाली है वहाँ उसके बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर में इसका ब्रेकअप बना दूँगा। और इसके कलर को भी मैं, इस लाइन के कलर को भी जो है बॉर्डर में जाके जो है मैं स्टाइल में जाऊंगा और इसके बॉर्डर में जाके इस कलर को जो है मैं वाइट कर दूंगा और इसकी भी विड्थ को जो है वो मैं 4 पे कर दूंगा। तो ये ब्रेकअप मेरा बन चुका है। अब बारी आएगी कि मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँगा। अब मेरे पास बाकी जो मेरा 90% पेज है उसको मुझे यूटिलाइज़ करना है, एडजस्ट करना है और उसके अंदर मुझे मैक्सिमम विजुअल्स और स्लाइसर्स आपको दिखाने हैं। अब हम आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि हमने ये पेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो उससे पहले मुझे डेटा में जाके ये देखना है कि मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ मौजूद नहीं है। तो मेरे पास जो है वो सेल प्राइस क्वांटिटी मौजूद है, बट मेरे पास टोटल सेल्स मौजूद नहीं है।
तो टोटल सेल्स के लिए हम एक मेजर क्रिएट करेंगे और उस मेजर का नाम हम रखेंगे टोटल सेल्स। और वो हम कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने डेटा रिपोर्ट व्यू में गए और डेटा पे आपने राइट क्लिक करके न्यू मेजर सेलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया टोटल सेल्स इस इक्वल्स टू। अब इसके बाद जो है आपकी कंडीशन या फंक्शन फार्मूला यूज़ होता है, तो आपने लगाया सम जो है प्राइस, सम जो है प्राइस इनटू क्वांटिटी या क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो भी करेंगे मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट तो वही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी टोटल सेल्स जो है वो बन चुकी है। अब हम इसके लिए मैट्रिक्स में मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये मेरी क्वांटिटी थी और ये मेरा जो है वो सेल अमाउंट था। जैसे ही मैंने इसको किया तो 87001888 और यहाँ पे भी यही शो हो रहा है टोटल सेल्स जो मैंने बनाया है। इट मीन्स कि मैं काम बिल्कुल सही किया है। डेसिमल्स में एरर हो सकते हैं क्योंकि पीछे डेटा डेसिमल्स में आ रहा है, लेकिन मेन फिगर बिल्कुल सही आ रही है। अब मैं एक और मेजर क्रिएट कराऊंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट और शिप डेट मौजूद है, लेकिन इसका ईयर मौजूद नहीं है। तो ऑर्डर ईयर के लिए मैं लिखूंगा ऑर्डर ईयर इज इक्वल्स टू ईयर, सिंपल फार्मूला है जो हम एक्सेल पे भी काम करते हैं, ईयर, और ब्रैकेट के अंदर मैं उस कॉलम का रेफरेंस दे दूंगा जो कि ऑर्डर डेट है, ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरा ऑर्डर ईयर बन गया है। सेम आई गोज़ फॉर द शिप डेट, और शिप डेट पे भी मैं यही करूँगा कि शिप ईयर बनाने के लिए मुझे ईयर इजिकल्स टू ईयर और ईयर के बाद जो है कॉलम का रेफरेंस जो कि है शिप डेट। सो मेरे पास शिप ईयर और शिप डेट बन चुके हैं। ये वो स्लाइसर से या ये वो कॉलम से जो मुझे ऐड करना था, ये वो मेजर से मुझे ऐड करने थे ताकि मैं इसके बाद ये सारे मेजर्स जो हैं वो बना सकूं। एक और मेजर है जो मैं बनाना चाहता हूं और वो है डिस्काउंट अमाउंट का। वो मैं कैसे बनाऊंगा, टोटल सेल्स इनटू कॉलम को मैंने क्या करा, डिस्काउंट से जो मेरे पास डिस्काउंट की परसेंटेज आ रही है उससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो वो मुझे मेरा डिस्काउंट अमाउंट बता देगा सेल से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब फिर मैंने एक नया मेजर क्रिएट कराया और मुझे निकालने हैं मेरे नेट सेल्स जो कि होगा टोटल सेल्स माइनस डिस्काउंट। तो टोटल सेल्स माइनस डिस्काउंट मेरे पास जो है मेरी नेट सेल्स आ जाएंगे। और आगे आप ये इस डैशबोर्ड के अंदर आप इसको जो है विटनेस भी करेंगे कि ये मैंने क्यों बनाया। जो भी कॉलम में या जो भी मेजर्स मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ वो आपको आगे उसकी यूटिलाइजेशन ज़रूर समझ आएगी। अब मैं बनाने जाता हूँ मेरा पहला स्लाइसर जो कि होगा मेरा ऑर्डर ईयर और शिप ईयर के ऊपर। तो मैंने एक स्लाइसर सेलेक्ट किया, स्लाइसर के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जो कि मैं आपको तकरीबन मेरा ये तीसरा चौथा डैशबोर्ड है मेरे चैनल पे जो मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ कि कैसे आप स्लाइसर सेलेक्ट करते हैं और बनाते हैं। अब इसको मैंने इसकी स्लाइसर हेडर को बंद कर दिया और इसके टेक्स्ट कलर को वाइट कर दिया और स्लाइसर सेटिंग में आगे मैंने इसको ड्रॉप डाउन का बटन बना दिया। इसका जो कलर है वो मैंने, अब आपको देखें बैकग्राउंड कलर भी वाइट है तो इस पर पता नहीं लग रहा, तो मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। और मैं जो है ब्लैक कलर नहीं, मैं अपनी थीम के अकॉर्डिंगली इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो टिल ग्रीन से ही मिलता जुलता ग्रीन बना दूंगा। ठीक है, तो अब आपको जो है मुझे आगे बताना है कि इसकी हेडिंग का कलर क्या होगा। यही थीम मैं ओवरऑल डैशबोर्ड पे अपने जो है वो फॉलो करूँगा, इसी थीम के अकॉर्डिंगली ये पूरा डैशबोर्ड क्रिएट होगा। टाइटल में हम आए जर्नल में आगे और टाइटल पे मैंने लिख दिया ऑर्डर ईयर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर दिया और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने वाइट कर दिया। अपने हिसाब से मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर ली, हेडिंग की भी, फ़ॉन्ट की, साइज़ की और उसकी अलाइनमेंट की। तो ये मेरे पास ऑर्डर ईयर जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। सेम मैं ये करूँगा, इसकी एक रेप्लिकेट बनाऊँगा और वो मैं शिप ईयर के ऊपर लूँगा। तो अब यहीं पर ही एक रेप्लिकेट बना लेते हैं, कंट्रोल सी करके इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसके अंदर जो है वो मैं ऑर्डर ईयर की जगह जो है वो शिप ईयर ले लूँगा। सिर्फ मुझे टाइटल चेंज करना होगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो चेंज हैं ऑलरेडी। अब इसकी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं क्योंकि हमें पेज की एडजस्टमेंट का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि डैशबोर्ड आप मोबाइल पे व्यू करें या आप अपने जो है पावर बीआई के डेस्कटॉप व्यू करें, आपको पास जो है वो उसका जो भी अलाइनमेंट है वो उस पेज के अकॉर्डिंगली आती है और उस पेज के अंदर ही आपको मैक्सिमम विजुअल को जो है वो यूटिलाइज़ करना होता है। इस स्लाइसर के बाद मैंने एक और ब्रेकअप बना दिया और आप देखें शिप ईयर भी आ रहा है यहाँ पे 14 से
18 तक, और यहाँ पे ऑर्डर ईयर जो है वो 14 से जो है वो 17 तक आ रहा है, क्योंकि शिपिंग डेट और ऑर्डर डेट में डिफरेंस होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइसर पे और हम देखते हैं वो स्लाइसर कौन सा बनाएंगे। तो डेटा के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेटा व्यू के अंदर कंट्री हमारे पास सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही आ रही है, लेकिन हमारे पास सिटीज़ बहुत डिफरेंट आ रही हैं, स्टेट्स डिफरेंट हैं। इस डेटा के अंदर हमारे पास सेगमेंट्स अलग अलग मौजूद हैं, और हमारे पास जो है वो हमारी कैटेगरी और सब कैटेगरीज भी जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरीके से मौजूद हैं। तो नेक्स्ट मुझे, क्योंकि इसको ही कॉपी पेस्ट करके मैं आपको जो है कुछ अलग तरह का स्लाइसर दिखाना चाहता हूँ कि टाइल्स आ जाए स्लाइसर में, तो मैं इसलिए सिटी और स्टेट से पहले आपको सेगमेंट का जो है वो स्लाइसर बना के दिखा रहा हूँ। ये देखें, सेगमेंट की स्लाइसर सेटिंग में जाके जैसे ही मैं इसको टाइल करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरह का शेप देगा। ठीक है, इसको मैंने ऑटो एडजस्ट किया अपने हिसाब से, अपने पेज के हिसाब से। मेक श्योर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इसमें टाइम लगेगा। इस डैशबोर्ड को बनाने में, ऐसे डैशबोर्ड को बनाने में आपको एटलीस्ट घंटा सवा घंटा लगेगा, ताकि आपके काम में मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कम से कम हो। इसी तरीके से मैंने एक और स्लाइसर को कॉपी किया, इसको भी यहाँ रखा और इसके साथ जो है मैंने रख दिया जो है मेरा स्टेट, और इसकी टाइटल में जाके मैंने हेडिंग चेंज कर दी और इसका नाम रख दिया स्टेट। ऊपर वाली की हेडिंग मैंने हटा दी थी वक्ती तौर पे, उसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखें सारी स्टेट्स मेरे पास आ चुकी हैं। इसकी एडजस्टमेंट के लिए मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी हेडिंग डाल दूँगा दोबारा से, और हेडिंग में मैं लिख दूँगा सेगमेंट। बट मुझे ये जो है इस तरह से मैं बनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी मेरे पेज की, और मुझे मैक्सिमम ग्राफ्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लिया कि मेरे पास सिटी और स्टेट के स्लाइसर्स आ गए हैं। सेगमेंट को मैंने और कैटेगरी को मैंने ऐसे ले लिया, और सब कैटेगरी और रीजन को भी मैंने ड्रॉप डाउन में ले लिया। अगर आपको स्लाइसर के बारे में प्रॉपर वीडियो देखनी है तो मेरा फाइनेंशियल सेल्स डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई की वीडियो आप देख सकते हैं। आपको जो है वो इस बात का आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैंने जो है ये स्लाइसर्स को अपने चेंज किया है, या उसके आउटलेट को, लेआउट को चेंज किया है। ये कुछ अलग से आपके पास विजुअल्स हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आगे चल के ज़रूर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी ये बात को नहीं करा। आपकी स्क्रीन पर ज़रूर दिखाया, लेकिन इस विजुअल के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब मुझे जो है जहाँ पे मेरी हेडिंग है स्पेस को यूटिलाइज करना है, तो इधर मैं जो है ये कार्ड न्यू का ऑप्शन है। अगर आपके पास पावर बी अपडेट है तो ये बिल्ट इन विजुअल है कार्ड न्यू के नाम से। इसके अंदर आप एक साथ 3 4 5 जितने आप कार्ड की वैल्यू रखना चाहें रख सकते हैं। तो जो मैंने मेजर बनाया था टोटल सेल्स, डिस्काउंट अमाउंट और नेट सेल्स का, तो वो अब यूटिलाइजेशन का टाइम आ चुका है। तो मैं ये तीनों जो मेजर्स हैं उसको मैं कार्ड के अंदर रखूँगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको मैं वर्टिकल कर दूँगा। और जो बिलियंस में फिगर आ रही है, क्योंकि सेल्स सारे ईयर्स की हैं, 5 ईयर्स की हैं, तो मैं इसको जो है वो मिलियंस में कर दूँगा इसके यूनिट को। ट्रांसपेरेंसी लेवल को मैंने 100% कर दिया ताकि बैकग्राउंड कलर से मैच हो जाए। टेक्स्ट कलर को जो है कॉल आउट वैल्यू में जाके जो है मैं वाइट कर दूंगा, और इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। इसकी अलाइनमेंट को मैं मिड कर दूंगा, और इसकी वैल्यूज़ को मैं मिलियंस में ले लूँगा। इसके कलर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको जाके ऊपर वाइट कर दूंगा ताकि आपको नज़र आ जाए। अब आप देखें, अब आपको विजिबल हो गया कि मेरे पास 87,000 रुपीज़ की 87,000 मिलियन की जो है मेरे पास ये सेल्स हुई हैं। ठीक है, अब मैंने इसकी हेडिंग्स को भी, लेबल को भी जो है वो वाइट कलर दे दिया है। इसका मैंने फ़ॉन्ट, टेक्स्ट और फ़ॉन्ट साइज़ दोनों मैं चेंज कर दूंगा, और जहाँ पे अबव वैल्यू लिखा हुआ है वहाँ पे मैं इसको बिलो द वैल्यू कर दूंगा, ताकि ये जो है आप लोगों के लिए आपको नज़र आ जाए, और ये जो है ज़्यादा फ्रूटफुल या ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय अबव जो लेबलिंग थी उसके। अब इसको एडजस्ट करने का टाइम है।
इसके बॉर्डर्स को तो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब बॉर्डर्स के बाद इसके सिर्फ जनरल बॉर्डर्स बने हुए जो बने हुए होते हैं। इफ़ेक्ट में आके इसके मैंने बॉर्डर बंद कर दिया। अब आपको बॉर्डर नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। और इसको मैंने स्मॉल करने के लिए डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म ले लिया है। तो अब आप ये देखें, इसको मुझे यहाँ एडजस्ट करना है। लेकिन अब ये इस तरह एडजस्ट करूँगा तो मज़ा नहीं आ रहा। तो अब मुझे इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन आता है इमेज का। वो क्या काम करेगा, इंसर्ट में जाके जब आप इमेज लेंगे तो मैंने दो इमेजेस रखी हुई हैं, एक डिस्काउंट की और एक मैंने ग्रॉसरी कार्ट की। तो वो दोनों जो हैं वो मैं इनके पर्टिकुलर जगह पे जो है वो एडजस्ट कर दूंगा। जैसे कि आपको डिस्काउंट की पिक्चर डिस्काउंट के साथ ही नज़र आ रही है और इसी तरीके से जो मार्ट की पिक्चर है वो आपको मार्ट के मतलब सेल्स के सामने नज़र आएगी। टोटल सेल्स और नेट सेल्स दोनों के सामने नज़र आएगी आपको। अब इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम। जी हाँ, इसका भी साइज़ को रीएडजस्ट करके इसी को कॉपी करके मैं नीचे नेट सेल्स में भी लगा दूंगा। तो अभी तक का काम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है पिछले डैशबोर्ड से। और अभी तो मेन चार्ट्स आना बाकी हैं जो कि हैं एनिमेटेड चार्ट्स। अब आप ये देखें, मैं स्लाइसर्स को चेंज कर रहा हूँ तो ये नीचे की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है। इवन मैं कंट्री को भी सिलेक्ट करके चेंज कर रहा हूँ तो वो मुझे चेंजेस दिखा रहा है इसके अंदर कि किस कंट्री या किस स्टेट की क्या सेल है और उसको क्या डिस्काउंट मिला है और उसकी क्या नेट सेल्स अमाउंट रहा है। सो बैक टू द वर्क। अब हम पहुंच चुके हैं अपने एक चार्ट की तरफ। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्स तक ही ब्रेक करूंगा, पूरे पेज पे नहीं लेकर आऊँगा। और अब मैं जो यहाँ की नीचे की जो जगह को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ वो मैं ट्री मैप के थ्रू करूँगा। ट्री मैप पे मैं क्या रखूँगा, ट्री मैप पे मैं कैटेगरी के अंदर जो है वो रीजन रख दूँगा और जो मेरा वैल्यूज़ हैं उसके अंदर जो है वो मैं ऑर्डर आईडी को काउंट करा दूँगा कितने ऑर्डर्स मेरे पास आए। तो अब जैसे ही मैं इसके लेबल्स को जो है ओपन करूँगा, डेटा लेबल्स को, तो ये मुझे मेरे फिगर्स को भी शो आउट कराएगा। ठीक है, लेजेंड्स को मुझे ओपन नहीं करना, मुझे नीड नहीं है। लेबल्स को मैंने ओपन कर लिया और इसकी जो भी फॉन्ट टेक्स्ट और साइज़ है वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज कर ली है। ये सब सिखाना ज़रूरी है आपको ताकि आप बेसिक डैशबोर्ड बनाएं, एडवांस बनाएं या फिर आप जो इंटरमीडिएट डैशबोर्ड बनाएं, आपको जो है उसका आइडिया हो कि आपने काम कैसे करना है। उसके बाद जो है वो मैं इसके लेबलिंग की वैल्यू भी बढ़ा दूंगा। कॉल आउट वैल्यू के बाद कैटेगरी लेबल्स को भी मैंने बढ़ा दी। तो आप देखें अब विजिबल हो रहा है। अब रह गया है सिर्फ हेडिंग। तो जर्नल में आके मैं टाइटल के अंदर आके इसकी हेडिंग को भी चेंज कर दूंगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय रीजन। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक कर दूंगा और टेक्स्ट कलर वाइट कर दूंगा। इसकी भी अलाइनमेंट मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर दूंगा। मिड अलाइनमेंट मैंने कर दिया है, टेक्स्ट कलर है और टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो मैं चेंज करना चाहूँ मैं चेंज कर दूंगा। और अब इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है ये एडजस्ट हो चुका है। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि विजुअल्स जो एडिशनल विजुअल्स हैं ये कैसे आते हैं, तो आप अपने गूगल पे जैसे ही आप लिखेंगे पावर बीआई विजुअल्स डाउनलोड तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। इसको आपने अपनी टैब पे खोल लेना है। लेफ़्ट साइड पे आपको इसके फ़िल्टर्स मौजूद हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रेटिंग्स में जाके 4 स्टार्स एंड अबव ले लेता हूँ। तो मेरे पास जो है इस तरह की एक विंडो आ जाएगी जहाँ पे सारे वो विजुअल्स आ रहे हैं जिनको रेटिंग 4 स्टार मिली हुई है। इसमें से बहुत सारे विजुअल फ्री हैं और बहुत सारे विजुअल्स फ्री हैं, लेकिन उनके जो एडिशनल्स ऑप्शंस हैं वो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। आईडी डालेंगे, लॉगिन करेंगे और विजुअल्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। मैं इधर ऑप्शन में आया इम्पोर्ट्स अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल और ये विजुअल्स मेरे पास मौजूद हैं। जैसे इसमें से मैं कोई एक विजुअल जो है वो सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, दिस विजुअल वॉज सक्सेसफुली इम्पोर्टेड इन टू दिस रिपोर्ट। और अब आप देखें ये विजुअल जो है मेरे पास आ चुका है। तो जो मैं आज आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ वो सारे मैंने डाउनलोड किए हैं, वो बिल्टर नहीं है। तो पहला जो है वो है मेरे पास एनिमेटेड बार चार्ट
ये इतना खूबसूरत विजुअल है कि जब ये अभी अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको बहुत खुद से बहुत मज़ा आएगा और आप चाहेंगे कि आप ये विजुअल ट्राई ज़रूर करें। इस विजुअल के अंदर आपको पैरामीटर डिफाइन है, तो सबसे पहले आपको जो है वो नेम के अंदर जो है मैंने सिटी ले लिया। वैल्यू के अंदर जो है वो मैंने अपनी सेल्स ले ली है, और जो पीरियड है इसके अंदर मैंने ऑर्डर ईयर ले लिया। ऑर्डर ईयर को मैंने जो है वो यहाँ पे इन्होंने सम कराया हुआ है, मैं इसको जो है वो डोंट समराइज़ कर लूँगा ताकि ये सिर्फ जो है एयर का ही बताए, वरना भी देखें सम करके कोई वैल्यू दे रहा है। तो जैसे ही मैं इसको इसके ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करूँगा, डोंट समराइज़ करूँगा, तो ये मैक्सिमम मुझे 17 ही दिखाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ईयर जो है वो 14 से लेके 17 है। अब चलते हैं इसकी विजुअलाइजेशन की फॉर्मेटिंग की तरफ। इसका जो ड्यूरेशन है उसको आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ये उतना ही स्लो रिएक्ट करेगा। अगर आप इसको जितना कम करेंगे ये उतना तेज़ रिएक्ट करेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर 3000 कर देता हूँ या 2000 कर देता हूँ। नॉर्मली मैं इसको 4000 या 4500 करता हूँ, जिसमें आप देखें ये नॉर्मल बिहेव करता है, नॉर्मल रिएक्ट करता है। अब जो है वो मैं आके इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ। वैसे तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ टेक्स्ट की चेंजेस मिलेंगी और आपको इसका जो है वो स्पीड ड्यूरेशन की चेंजेस मिलेंगी। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और लिख देता हूँ सिटी सेल्स एयरवाइज। तो आपको ये एयरवाइज जो है वो सिटी सेल नज़र आ रही है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ और टेक्स्ट कलर जो है वाइट कर देता हूँ, जो कि मैंने अभी तक अपनी थीम के अकॉर्डिंगली ही सारे विजुअल्स पे रखा है। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है अपना थीम पहले से ही सिलेक्ट करने हैं कि आपने क्या थीम रखना है, ताकि आपका डैशबोर्ड जो है वो बहुत फॉर्मल नज़र आए। इसका बैकग्राउंड कलर को भी मैंने चेंज कर दिया और थोड़ा सा ब्लूइश शेड में दे दिया, और अब आप ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये एनिमेट हो रहा है। इसी तरीके से देखें 15 में जो वैल्यू जो सेकंड हाईएस्ट था वो अब जो है वो फोर्थ या फिफ्थ पर आ गया है। इसी तरीके से वो 16 के अंदर दोबारा फोर्थ पर आ गया, और उसके बाद जो है वो दोबारा 17 के अंदर जो है 3 पे चला गया है। तो ये विजुअल जो है वो बन चुका है। नेक्स्ट विजुअल जो है वो बड़े मज़े का है, वो एक्वेरियम विजुअल है। ये भी आपको मिल जाएगा आपके मार्केट प्लेस के अंदर। तो इसके अंदर हमें फ़िश रखना है और फ़िश के अंदर हम रखेंगे हमारी जो भी सिटी होगी उसको रखेंगे। इस सिटी वाइज मैंने पहला ग्राफ बनाया था, इससे पहले वाला विजुअल एनिमेटेड बार ग्राफ बनाया था, तो इसमें मैंने स्टेट रख लिया और इसके अंदर भी मैंने टोटल सेल्स रखा। तो आप देखें आपको नज़र आ रही है कि बेस्ट बिग फ़िश कौन सी है और स्मॉल फ़िश कौन सी है। और अब मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी को काउंट करा रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्डर आईडी को जब काउंट करा रहा हूँ तो तब भी मुझे पता लग रहा है कि कौन सी फ़िश बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसकी फॉर्मेटिंग की थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पे आप जो है इसको एरिया वाइज भी दे सकते हैं और लेंथ वाइज भी दे सकते हैं। इसी तरीके से इसकी जो आउटलाइन है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। इसकी जो फ़िश का डायमेंशन है वो आप जो है वो ट्रायंगल फ़िश भी ले सकते हैं और शार्क भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेते हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर भी एडिशनल परचेजिंग की रही हैं, तो लेकिन उससे पहले भी आपका काम जो है वो हल हो रहा है, रिज़ॉल्व हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप अपना काम इससे भी बना सकते हैं। टाइटल के अंदर मैं आके टाइटल चेंज कर देता हूँ और टाइटल का नेम मैं रख देता हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स स्टेट वाइज। जी हाँ, और इसका भी जो मैं हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक करूँगा और जो इसका फॉन्ट टेक्स्ट कलर है उसको मैं वाइट कर दूँगा, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं अपनी थीम के अंदर। ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वंस मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लूँगा, इसके बॉर्डर्स वगैरह सब इनेबल कर दूँगा, तो मैं आपको इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कि ये देखें कैलिफोर्निया में सबसे बड़े ज़्यादा ऑर्डर्स जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूयॉर्क है,
पेंसिल्वेनिया है। तो इस तरह की स्टेट्स में हमारे पास अलग अलग ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो अब हम अपने मूव करते हैं अपने तीसरे एनिमेटेड चार्ट के ऊपर, जो कि सनबर्स्ट बाय पावरविज है। दो सनबर्स्ट चार्ट आपको मिलेंगे मार्केट प्लेस के अंदर, लेकिन ये जो पावरविज का है ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो इसकी कैटेगरी के अंदर मैंने डाला कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों। देखें ये रिएक्ट कैसे करेगा। यहाँ मैंने क्वांटिटी को जो है वो सम कर दिया। अब आप देखें जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, इसके पीछे का कलर पहले मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जब एक्सपेंड करूँ तो इसको नज़र आए आपको। तो अब आप देखें जैसे ही मैं इसको फोकस मोड में लाऊंगा तो आप देखें काम क्या करता है कि आपकी कैटेगरी, कोई भी आप एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसकी ये सारी सब कैटेगरीज़ को जो है वो प्रोपोर्शनेट बना के दे देगा। सेटिंग्स का यहाँ पे इसका अपना ऑप्शन है जो कि आपको नज़र आया है। अगर आप ये देखें सेटिंग्स में जाके सबसे पहले आप अपने जो चार्ट को है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट मिले हुए और आप ख़ुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्लस जब आप डेटा कलर्स में आएंगे तो आप ये देखें कि इसके अंदर हमें सारी थीम्स मिलती हैं जहाँ पे आप डेटा कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं अभी पावर बीआई वाले कलर पे ही जो है इत्तेफाक करूँगा और मैं अदर्स का ऑप्शन भी खोल दूंगा, यानी वो टॉप 5 बनाएगा। उसके बाद जो उसको 6-7 वैल्यू मिलेगी उसको क्लब कर देगा अदर्स के साथ। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखें फर्नीचर पे तो मेरे पास 4 ही आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको खोल रहा हूँ ऑफिस सप्लाईज़ को तो मेरे पास 5 से ज़्यादा हैं, तो इसने लास्ट वैल्यू को अदर्स कर दिया। तो टॉप 5 का ट्रेंड कहाँ से आएगा, तो आपके लेफ़्ट साइड पे ही रैंकिंग लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको अभी जो है वो उधर जो है क्लिक करके भी दिखाऊंगा। ये देखें रैंकिंग में टॉप 5 है और उसके बाद लिखा हुआ है सबको क्लब कर दे बाकियों को। इसके बाद जो है वो आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि अदर वाला सेक्शन जो है वो उसको डॉटेड लाइन या शेडेड लाइन के साथ ले लें। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अदर्स ब्लैक कलर में सही आ रहा है। फिर उसके बाद आप लेबलिंग करना चाहें, लेबल्स के साइज़ को बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली डेसिमल में लाना चाहते हैं तो आपको जो है वो अपनी विजुअल फॉर्मेटिंग्स में जाके नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो डेसिमल पॉइंट्स देने पड़ेंगे और उस डेसिमल पॉइंट को आप जो है वो नन कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी का सम इतना ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो इसको मिलियंस में भी कर सकते हैं जब आपके पास सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो ये चीज़। तो आप देखें ऑफिस सप्लाईज़ में आपके पास जैसे ही आप इसको ऑफिस सप्लाईज़ को सिलेक्ट किया तो उसके सारे सब कैटेगरीज आ गई हैं। सॉर्टिंग चाहें तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, सॉर्टिंग मुझे नहीं चाहिए। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे ऐसे ही हैं। अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो ज़्यादातर यूज़ में नहीं आएंगी। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ के दूसरे पहलू पे। यहाँ पे मैंने रीजन भी डाल दिया। तो आप देखें जैसे ही मैं ईस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ईस्ट के अंदर वो सारी कैटेगरीज आ रही हैं। इसी तरीके से ईस्ट के अंदर जब मैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी सारी सब कैटेगरीज आ रही हैं। इसलिए मैंने एक और एडिशन करा है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें आप 2 नहीं 3 भी यूज़ कर सकते हैं और 4 भी यूज़ कर सकते हैं। सनबर्स्ट चार्ट का काम ये है। आप इसके मिडिल में जहाँ ब्लू है वहाँ क्लिक करेंगे तो आप इसको रीसेट कर लेंगे, यानी आप इस तरह के फेस में आ जाएंगे। अदरवाइज़ आप जो है जितना एक्सपेंड करते रहेंगे ये एंड तक जाता रहेगा। अब हमारे पास जो है वो इस तरीके से ये चार्ट काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्रिड वैल्यू देखेंगे तो आप ये देखें इसने वैल्यू के अंदर भी आपको दिखा दिया है कि जो वेस्ट के अंदर है वो ऑफिस सप्लाईज़, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी कितनी उसके जो है टेक्नोलॉजी या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने यूनिट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हुए हैं। फिर जो है मैं दोबारा इसके इस व्यू में ही आ गया और अब आप देखें कि ये चार्ट जो है वो तैयार है। तो अब हम इसकी हेडिंग्स लिख लेते हैं इस जो विजुअल की, और वो मेरे ख्याल से सिंपल रखते हैं हम कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के नाम से। इसकी भी हम जो है वो एडजस्टमेंट कर देंगे। वंस ये एडजस्ट हो जाएगा तो फिर हम जो है वो अपने चौथे विजुअल की तरफ बढ़ेंगे जो कि एनिमेटेड परसेंटेज चार्ट है, जहाँ पे आपको इन्फोग्राफिक्स या इस तरह के पर्सन्स नज़र आएंगे जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ही इसको डील कर रहे होंगे। तो वॉकर्स एनिमेटेड पिक्टोग्राम चार्ट क्या करेगा,
इसके लिए हमें परसेंटेज बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? देखिए, मैं टोटल सम्स को अगर टोटल सम को मैं रखता हूँ अपने सेगमेंट वाइज, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ सम की वैल्यू ला रहा है और उसकी परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए मैं एक नया मेजर क्रिएट कराऊंगा। मुझे किसकी बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है? तो मैं रो आईडी की बेसिस पे करूंगा, क्योंकि ऑर्डर आईडी मेरी जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में, यानी इसमें टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। तो रो आईडी की बेसिस पे जो है मैं परसेंटेज शेयर जो है वो बनाऊंगा, क्योंकि रो आईडी हर एंट्री के अगेंस्ट है। तो परसेंटेज शेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं यूज़ करूँगा राउंड का फार्मूला। राउंड नंबर की जगह पे मैं लिखूँगा डिवाइड, और डिवाइड पे क्या करूँगा, सम जो है वो रो आईडी ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और कॉमे के बाद जो है वो मैं पहले लिखूँगा कैलकुलेट। एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगा सम के अंदर कॉलम आ जाएगा, कॉलम का नाम होगा रो आईडी ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब जहाँ फ़िल्टर है वहाँ मैं यूज़ करूँगा ऑल सिलेक्टेड, और ऑल सिलेक्टेड के अंदर जो है मैं पूरे टेबल का नेम ले लूँगा ऑर्डर्स का, ताकि वो पूरे टेबल पे ये परसेंटेज अप्लाई कर दे। डबल ब्रैकेट इसलिए लगाया है, मैं आपको भी दिखा भी दूँ रिमूव करके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि डबल ब्रैकेट क्यों लगाया है। सिंगल ब्रैकेट लगा के क्लोज़ किया, सही है, अब अल्टरनेट रिजल्ट आना था और जो है वो नंबर्स आने थे। तो इसी के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 से, कॉमा 2, यानी 2 डिजिट तक जो है वो वैल्यू आए और उसको वो राउंड कर दे। तो अब हम परसेंटेज शेयर को जो है वो वैल्यूज़ के अंदर रखेंगे, और जो हमारा ऑप्शन है उसको हम रखेंगे, ऑप्शन के अंदर हम रखेंगे अपने सेगमेंट को। तो आप ये देखें, बिल्कुल सही बना रहा है, 51% जो है वो आ रहा है, और बाकी तीनों परसेंटेज को मिला के वो 100% ही बना रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर भी मैंने चेंज कर दिया है। और अब जो है वो मैं अगर एक और आपको ऐड करके दिखा सकूं इसमें, तो ये सब कैटेगरीज भी बनाता है। कैटेगरी के अंदर वो कैसे बनाता है कि मैं अभी रीजन रख के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ रीजन रखूँगा, कंज्यूमर, फर्नीचर, ये सब एक जगह आ जाएंगे। तो आप देखें इसके अंदर जो है रीजन के अगेंस्ट ही सारे सेगमेंट आ रहे हैं, और किस रीजन के अंदर कितने सेगमेंट को कितना काम मिल रहा है ये सब आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के अंदर। तो फाइनली हमारा जो है वो एनिमेटेड डैशबोर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डैशबोर्ड ज़रूर पसंद आएगा। फ़ाइल मैं अपने लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगा। आप इस चीज़ को बनाएं और फीडबैक से अपने ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो कोई ना कोई आपको नॉलेज दे रही है, एक्सेल पावर भी आएगी। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा, या इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी और यूनिक कंटेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।